प्रॉन एडिक्शन आज के दिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। इससे न जाने कितने करोड़ों लोग अफेक्टेड हैं। 79% से भी ज़्यादा लोग इंडिया में प्रॉन वीडियोस देखते हैं। इंडिया इस कंटेंट में ग्लोबली थर्ड नंबर पर आता है, जिसमें से यूएसए फर्स्ट नंबर पर है और यूके सेकंड नंबर पर है। कुछ रिपोर्ट्स फिलीपींस को फर्स्ट नंबर पर मानती हैं। इंडिया में ये कंटेंट बैन होने के बावजूद भी इतने लोग देखते हैं, तो सोचो अगर इस पर बैन ना होता तो और कितने लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में बार बार आता होगा, क्या फीमेल भी प्रॉन वीडियोस देखती हैं? पर ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इंसान प्रॉन वीडियोस क्यों देखता है। पर सबसे पहले आइए हम इस टॉपिक के पीछे के साइंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो न्यूरॉन्स ह्यूमन को अश्लील कंटेंट देखने के लिए एक्साइट करते हैं, उन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। मिरर न्यूरॉन्स हमें उन चीज़ों या उन एक्टिविटीज़ को करने या महसूस करने के लिए इंस्पायर करते हैं जिन्हें हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम किसी को हंसते हुए या रोते हुए देख लेते हैं तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स भी उस व्यक्ति के बिहेवियर को मिरर करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम खुद वही एक्टिविटी कर रहे हों। यानी कि अगर कोई हमारे सामने हंस रहा होता है तो अंदर ही अंदर हम भी हंसने लग जाते हैं। इसीलिए लोग प्रॉन वीडियोस देखते हैं, क्योंकि उसके मिरर न्यूरॉन्स जो वीडियो में एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है उसे रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो खुद वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो। और कमाल की बात यह है कि ये न्यूरॉन्स इंसानों के अलावा प्राइमेट स्पीसीज और बर्ड्स के अंदर भी देखे गए हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है कि प्रॉन सिर्फ सेक्सुअल अर्ज की वजह से देखा जाता है, पर ज़्यादातर केसेस में प्रॉन स्ट्रेस, लॉनलीनेस, बोर्डम या प्रेशर से भागने का शॉर्टकट होता है। इसलिए अर्ज अक्सर तब आता है जब हमारा माइंड हैवी होता है, तब नहीं जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि जब आपका माइंड रिलैक्स होता है तब आपको कुछ भी गलत करने का मन नहीं करता। हमें लोगों के प्राइवेट मूवमेंट्स देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डोपामिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हमारा माइंड नेचुरली बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, स्पेशली तब जब कोई चीज़ प्राइवेट हो, सीक्रेट हो और इजीली अवेलेबल हो। यही कारण है कि हमारा मन पढ़ाई में और बाकी कामों में नहीं लगता, लेकिन सोशल मीडिया और ऐसी वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। मैंने ऑलरेडी सोशल मीडिया एडिक्शन पर एक वीडियो अपलोड की है। अगर आपके पास इस वीडियो को देखने के बाद टाइम बचे तो वो वीडियो आप ज़रूर से देखना। अब हम हमारे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या फीमेल भी प्रॉन वीडियोस देखती हैं? हाँ, एक रिसर्च से पता चलता है कि 18 से 30 साल के बीच की 76% फीमेल प्रोनोग्राफिक कंटेंट देखती हैं। ऑल्दो ये नंबर एज के साथ डिक्रीज होता चला जाता है, जो 50 साल की एज तक 16% बचता है। अगर हम एज वाइज देखें तो 7 साल की एज तक 2.1%, 8 साल से लेकर 12 साल की एज तक 17.2%, 13 साल से 17 साल तक ये नंबर डबल से भी ज़्यादा हो जाता है, 37.4%, और 18 साल या उससे ऊपर 43.3%। लेकिन फिर भी ये नंबर्स मेल के कंपैरिजन में कम है। जहाँ 76% फीमेल ऑडियंस है तो वहीं 80% से भी ज़्यादा मेल ऑडियंस है। अब समझने वाली बात यह है कि ये चीज़ क्यूरियोसिटी से शुरू होकर एक हैबिट और एक एडिक्शन में कैसे बदल जाती है। इसके पीछे के साइंस को भी समझते हैं। देखो, जब कोई प्रॉन वीडियोस देखता है तो उसका माइंड भारी मात्रा में डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन वही न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें एक्साइटमेंट फील कराता है। हमारा माइंड उस चीज़ का एडिक्टेड बहुत जल्दी हो जाता है जो चीज़ उसे स्पीडी रिवॉर्ड देती है और इजी टू एक्सेसिबल होती है। हमारा माइंड उस चीज़ का एडिक्टेड बिल्कुल भी नहीं होता जिस चीज़ को पाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़े और जो चीज़ उसे स्पीड में रिवॉर्ड ना दे, लाइक स्टडी, ऑफिस का काम या हार्ड वर्क कोई भी। हमारा माइंड किसी भी एडिक्शन को लेकर एक डोपामिन पैटर्न को फॉलो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है और अगर आपको पता लग जाए कि मैं आपको चॉकलेट लाकर देने वाला हूँ, तो आपका माइंड उसके इंतज़ार में ही बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ कर देगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी। लेकिन क्या हो अगर मैं वही चॉकलेट आपको डेली डेली लाकर देने लग जाऊँ, तो पहले जितनी आपको खुशी मिलेगी, पहले जितनी एक्साइटमेंट फील होती थी, अब होगी? ऑब्वियसली नहीं। मे बी शायद आपको उसकी क्वांटिटी बदलना पड़े, उसका ब्रांड चेंज करना पड़े या कोई और चीज़ ट्राई करना पड़े, तब जाकर आपको पहले जितनी एक्साइटमेंट फील हो सके, पहले जितनी खुशी मिल सके। ऐसा ही प्रॉन वीडियोस के साथ भी है। जब आप पहली बार प्रॉन वीडियोस देखते हो तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामीन रिलीज़ करता है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है।
लेकिन अगर आप सेम टाइप की प्रॉन वीडियोस डेली डेली देखने लग जाओ तो आपका माइंड एक टाइम के बाद बोर हो जाएगा। उसे पहले जितनी खुशी मिलती थी वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। पहले जितनी एक्साइटमेंट होती थी वो बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको पहले जितनी खुशी और पहले जितनी एक्साइटमेंट के लिए और ज़्यादा टॉक्सिक कंटेंट देखना पड़ता है, तब जाकर आपको पहले जितनी खुशी और पहले जितनी एक्साइटमेंट होती है। धीरे धीरे आप इसी लूप में फंस जाते हो। जितना ज़्यादा कंजप्शन उतना ज़्यादा डोपामीन। जैसे कोई नशेड़ी या ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति करता है, जब वो पहली बार ड्रग कंज्यूम करता है तो उसे थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन अगर वो सेम क्वांटिटी को डेली डेली कंज्यूम करने लग जाता है तो एक टाइम के बाद वो बोर हो जाता है। उसे पहले जितनी सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलती। उसे पहले जितनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी क्वांटिटी को और इंक्रीज़ करना पड़ता है। तब जाकर उसे पहले जितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, पहले जितनी खुशी मिलती है। अब हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर। हम इन्हें 3 स्टेप में समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। कौन सा टाइम, कौन सी जगह और कौन से मूड पर आपको अर्ज आता है। अक्सर ये चीज़ लेट नाइट, अकेलापन या बोर्डम की वजह से होता है। स्टेप 2, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना। अक्सर वही चीज़ की हमें लत लग जाती है जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है। हमारा माइंड उसी चीज़ को चूज़ करता है। अगर आप रात को फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। आप फालतू की वेबसाइट पे चले जाते हो तो उसको भी आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। और जो आपके पास फालतू ऐप है उनको भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। और जितना हो सके आपको अश्लील कंटेंट देखने से बचना है। अगर आप अकेले रहते हो तो आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, या कहीं बाहर टहलने चले जाना चाहिए, या अपने फ्रेंड से बात कर लेना चाहिए। बट आप हमेशा अकेले मत रहना, क्योंकि बैड थिंग्स हमारे माइंड में तभी आती है जब हम अकेले होते हैं। स्टेप 3, डोपामिन को नेचुरली बैलेंस करना। जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज या वॉक, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको लेस एफर्ट लगती है और सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा देती है। या कोई स्पोर्ट्स भी हो सकता है, आप बाहर जाकर स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं या आप टहलने भी जा सकते हैं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, अगर आप एडिक्टेड हो तो आपको अकेला कभी भी नहीं रहना है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी में बिजी हो जाना जिसको करते हुए आपको किसी और चीज़ का ख्याल ही ना आए। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसे कमेंट ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए अयान खान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।